हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित विदाई संभाषण। विदाई संभाषण में हम आधा चैप्टर पढ़ चुके हैं और आगे का जो पेज नंबर 50 से है उसे हम अब पढ़ेंगे, जिसमें दो गायों के उदाहरण के माध्यम से बताया गया था कि किस प्रकार से भारत में व्यक्ति ही नहीं, मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी एक दूसरे से कितना प्रेम करते हैं। तो गले में डालकर प्रार्थना करने पर उसने कत्लेआम उसी दम रोक दिया, पर 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। ये लॉर्ड कर्जन के बारे में बताया जा रहा है। इस समय आपकी शासन अवधि पूरी हो गई है, तथापि बंग विच्छेद किए बिना पर घर जाना आपको पसंद नहीं है। बंग विच्छेद से मतलब है बंगाल का विभाजन। नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद है। क्या समझते हैं कि आपकी जिद से प्रजा के जीव में दुख नहीं होता है? आप विचारिए तो, एक आदमी को आपके कहने पर पद न देने से आप नौकरी छोड़ जाते हैं। इस देश की प्रजा को भी यदि कहीं जाने की जगह होती तो क्या वह नाराज होकर उस देश को छोड़ न जाती? यहाँ की प्रजा ने आपकी जिद का फल यही देख लिया। उसने देख लिया कि आपकी जिस जिद ने इस देश की प्रजा को पीड़ित किया, आपको भी उसने कम पीड़ा न दी, यहाँ तक कि आप स्वयं उसका शिकार हुए। यहाँ की प्रजा वह प्रजा है जो आप अपने दुख और कष्टों की अपेक्षा परिणाम का अधिक ध्यान रखती है। वह जानती है कि संसार में सब चीज़ों का अंत है, दुख का समय भी एक दिन निकल जाएगा। इसी से सब दुखों को झेलकर पराधीनता सहकर भी वह जीती है। माय लॉर्ड, इस कृतज्ञता की भूमि की महिमा आपने कुछ न समझी और न यहाँ की दीन प्रजा की श्रद्धा भक्ति अपने साथ ले जा सके। इसका बड़ा दुख है। इस देश के शिक्षितों को तो देखने की आपकी आंखों की ताब नहीं। अनपढ़ गूंगी प्रजा का नाम कभी कभी आपके मुंह से निकल जाया करता है। उसी अनपढ़ प्रजा में नर सुल्तान नाम के एक राजकुमार का गीत गाया जाता है। एक बार अपनी विपद के कई साल सुल्तान ने नवरगढ़ नाम के एक स्थान में काटे थे। वहाँ चौकीदारी से लेकर उसे एक ऊंचे पद तक का काम करना पड़ा था। जिस दिन घोड़े पर सवार होकर वह उस नगर से विदा हुआ, नगर द्वार से बाहर आकर उस नगर को जिस रीति से उसने अभिवादन किया था वह सुनिए। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, प्यारे नवरगढ़, मेरा प्रणाम ले। आज मैं तुमसे जुदा होता हूँ। तू मेरा अन्नदाता है। अपनी विपद यानी मुसीबत के दिन मैंने तुझमें काटे हैं। तेरे ऋण का बदला मैं गरीब सिपाही नहीं दे सकता। भाई नवरगढ़, यदि मैंने जानबूझकर एक दिन भी अपनी सेवा में चूक की हो, यहाँ की प्रजा की शुभ चिंता न की हो, यहाँ की स्त्रियों को माता और बहन की दृष्टि से न देखा हो, तो मेरा प्रणाम न ले। नहीं तो प्रसन्न होकर एक बार मेरा प्रणाम ले और मुझे जाने की आज्ञा दे। माय लॉर्ड, जिस प्रजा में ऐसे राजकुमार का गीत गाया जाता है, उसके देश से क्या आप भी चलते समय कुछ संभाषण करेंगे? क्या आप कह सकेंगे, अभागे भारत, मैंने तुझ में सब प्रकार का लाभ उठाया और तेरी बदौलत वह शान देखी जो इस जीवन में असंभव है। तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर मैंने तो बिगाड़ने में कुछ कमी न छोड़ी। संसार के सबसे पुराने देश, जब तक मेरे हाथ में शक्ति थी, तेरी भलाई की इच्छा मेरे जी में न थी। अब कुछ शक्ति नहीं है जो तेरे लिए कुछ कर सकूं, पर आशीर्वाद करता हूं कि तू फिर उठ और अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से प्राप्त करे, यानी मेरे बाद आने वाले तेरे गौरव को समझे आप कर सकते हैं और यह देश आपकी पिछली सब बातें भूल सकता है, पर इतनी उदारता माय लॉर्ड में कहाँ? यानी लॉर्ड कर्जन के द्वारा भारत में भारतीयों का जो शोषण किया गया है और उसके द्वारा जो नीति अपनाई गई है, उसी का एक भाग जो है विदाई संभाषण, जब वो यहाँ से जा रहे थे उसके बारे में इसमें दिया गया है। आगे आपके प्रश्न दिए गए हैं पाठ के साथ, जिसमें 1, 2, 3, 4 और 5, ये पांचों प्रश्न आपको कंटिन्यू करने हैं। और इसी के साथ पाठ के आसपास भी प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से आपको फर्स्ट वाला जो है ये नहीं करना है, सेकंड वाला भी नहीं करना है। क्या आंख बंद करके? थर्ड वाला भी नहीं करना है, फोर्थ वाला भी नहीं। पाठ के आसपास वाले जो है चारों क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं। इसके साथ ही गौर करने की बात,
ये भी आपको नहीं करने हैं। इस प्रकार से आपको जो पार्ट के स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है 5 ये करने हैं। इसके अलावा जो है वो काल्पनिक प्रश्न है जो आपको अपने आप ही सिर्फ नोटबुक में तो नहीं करने हैं, लेकिन इनके आंसर आपको ज़रूर आने चाहिए कि अचानक आपसे अगर किसी प्रश्न का उत्तर मांगा जाए तो आप दे सको। तो धन्यवाद। इन प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में कर लेना। और इस प्रकार से कक्षा 11 की आरोह की पाठ्य पुस्तक में अपन ने 4 चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं गद्य भाग के। धन्यवाद।